हाय दोस्तों, मैं हूं मौमिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। अगर आप फ्लिपकार्ट पे ऑलरेडी सेल करते हैं या फिर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस डिसाइड करने से पहले आप लोगों के लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि फ्लिपकार्ट का कमीशन क्या है, फ्लिपकार्ट का अदर्स फीस क्या है। तो अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जायका सेलर ज्ञान को और बेल बटन पे क्लिक करें हमारे ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो हम स्पेशली अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ से आपको हर कैटेगरी के लिए फ्लिपकार्ट का जो कमीशन है, जो फीस है, उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा। फ्लिपकार्ट कमीशन देखने के लिए आपका फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो हमारे वीडियो है ऑलरेडी, फ्लिपकार्ट पे आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सारा फीस स्ट्रक्चर जो है फ्लिपकार्ट का वो मैं एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो आइए चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो आइए देखते हैं फ्लिपकार्ट में आप कैसे कमीशन रेट चेक करेंगे। तो पहले आपको seller.flipkart.com/rate कार्ड टाइप करना होगा। तो अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आपको डायरेक्टली रेट कार्ड का जो पेज है उसमें लैंड होगा, नहीं तो नेक्स्ट पेज जो आएगा लॉग इन करना होगा आपको। और पहले क्या होता था, अगर आप कमीशन फीस जो है चेक करना चाहते थे फ्लिपकार्ट में तो आपको पहले हेल्प में जाके सर्च करना पड़ता था रेट कार्ड, लेकिन अभी रेट कार्ड सर्च करने पे भी हेल्प में जाके वो काम नहीं कर रहा है। ये जब से वेबसाइट चेंज हुआ है तब से वो रेट कार्ड का जो है सर्च ऑप्शन में नहीं आ रहा है, सर्च में नहीं आ रहा है। तो लेकिन हमारे पास जो है पहले से ही रेट कार्ड का लिंक था, वो लिंक अभी भी काम कर रहा है। तो आप डायरेक्टली seller.flipkart.com/rate कार्ड जाके रेट कार्ड लिंक को ओपन करेंगे और इस लिंक को आप चेक कर सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक ऑलरेडी दे दिए हैं। और अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो आपको बस seller.flipkart.com/rate कार्ड टाइप करना होगा तो ये पेज ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड फुलफिलमेंट मतलब जो मर्चेंट फुलफिलमेंट ही है उसमें आप चेक कर सकते हैं कमीशन क्या है। सपोज मैं यहाँ पे शूज चेक करूंगी तो देखिए मैं अगर यहाँ पे जस्ट टाइप कर रही हूँ और सिलेक्शन जो आ रहा है ड्रॉप डाउन में जो आ रहा है उसमें से अगर नहीं मैं सिलेक्ट कर रही तो वो कभी भी ओपन नहीं होगा, कोई भी फंक्शन नहीं होगा, हमें ड्रॉप डाउन से ही सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारी वो प्रोडक्ट रिलेटेड कमीशन दिखाते हैं। तो आप एग्जैक्टली कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा प्रोडक्ट है फुटवेयर में ही होगा तो मैं शूज इन फुटवेयर एंड एक्सेसरीज को सिलेक्ट करती हूँ। अगर आप FSN यहाँ पे देंगे तो भी आपको कमीशन डिटेल्स पता चलेगा। जैसे FSN का मतलब है फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर। आप जब भी कोई प्रोडक्ट अपलोड करते हैं फ्लिपकार्ट में तो फ्लिपकार्ट से ऑलरेडी वो प्रोडक्ट का एक कोड जनरेट होती है, उसको ही फ्लिपकार्ट सीरियल नंबर बोलते हैं, FSN बोलते हैं। तो FSN जो है वो कोई भी प्रोडक्ट का अगर पर्टिकुलरली आपको कमीशन डिटेल्स जानना है तो आप सिर्फ वो FSN भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेट भी आ रहा है, सिलेक्ट डेट की इफेक्टिव March 15। सो March 15 से जो लागू हुआ है वो दिखा रहा है। तो मतलब ये जो है ये रेट कार्ड जो है अपडेटेड। तो अभी हम इस पे क्लिक करते हैं, ओपन हुआ है। तभी फर्स्ट जो है देखिए कमीशन डिटेल्स है। तो देखिए यहाँ पे कमीशन जो है 11% दिखा रहा है। फिर यहाँ पे और एक फी जो लगता है फिक्स फी, देखिए यहाँ पे द फी इज चार्ज ऑन एवरी सक्सेसफुल सेल ऑन फ्लिपकार्ट मार्केट। तो आपके हर सेल में फिक्स फी लगेगा, जैसे अमेजन में क्लोजिंग फी लगता है। देखिए 0 to 500 ऑर्डर आइटम वैल्यू अगर है तो 10 रुपीज़ लगेगा। तो 500 से 1000 का है ऑर्डर वैल्यू तो 20 रुपीज़ लगता है, और 1000 से ज़्यादा अगर है तो 40 रुपीज़ लगेगा आपको। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आपका सपोज प्रोडक्ट वैल्यू 500 है तो आप 500 नहीं ना करके आप 499 प्रोडक्ट का जो आइटम वैल्यू है वो आप रख सकते हैं। तो उसे क्या फ़ायदा होगा, देखिए सेकंड रेंज जो है 500 से 1000 अगर है आइटम वैल्यू तो यहाँ पे 20 रुपीज़ रेट आ रहा है, तो आपको 20 रुपीज़ आपको पे करना होगा। अगर आप 499 आप वैल्यू रखेंगे तो आपको 10 रुपीज़ ही देना होगा। तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का आपको सेव होगा। कोई भी अगर आपका आइटम है जो 1000 रुपीज़ अगर हो रहा है कॉस्ट तो आप 999 भी रख सकते हैं। तो आपको 40 रुपीज़ ना देके आपको 20 रुपीज़ जो है देना होगा। तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का आपका सेविंग होगा। प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस आप जब डिसाइड करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद लगता है कलेक्शन फी। कलेक्शन फी देखिए 0 to 750 अगर सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का तो 2% लगेगा प्रीपेड के लिए और पोस्टपेड के लिए 15 रुपीज। फिर अगर 750 रुपीज से ऊपर है तो 2% जो है फ्लैट पड़ेगा प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ही ऑर्डर के लिए। फिर आते हैं शिपिंग फी। फ्लिपकार्ट ने इंट्रोड्यूस किया है कि आपके अकाउंट के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपका पर मंथ का ऑर्डर वॉल्यूम, सेल्स वॉल्यूम जितना हो रहा है उसके ऊपर आपको एक बैच मिलेगा, जैसे कि ब्रोंज है, गोल्ड है और सिल्वर है। और आपका अकाउंट किस लेवल पे है तो आप वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये जो अकाउंट है ये सिल्वर लेवल पे है। तो मैं एक ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है। तो आप ये परफॉर्मेंस टैब में जाके भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो आप बैच में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेनिफिट आइए देख लेते हैं क्या क्या है। अगर आपका अकाउंट ब्रोंज है तो देखिए पेमेंट साइकिल जो है 15 डेज है। फिर फॉरवर्ड शिपिंग फी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। फिर प्रोडक्ट विजिबिलिटी भी कम रहेगा, लो रहेगा। फिर एक्सक्लूसिव प्रमोशंस जो फ्लिपकार्ट में आप कर सकते हैं वो नहीं होगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। अकाउंट मैनेजर का फैसिलिटी आपको नहीं दिया जाएगा और आपका जो सेलर सपोर्ट का जो प्रायोरिटी लेवल है वो भी रेगुलर रहेगा। तो ये सबके लिए ही रेगुलर ही है, उसके लिए कुछ अलग से फ्लिपकार्ट नहीं डिसाइड किए हैं। अभी देखिए प्रोडक्ट का जो रिटर्न हो रहा है तो उसमें अगर कस्टमर अगर रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चार्जेस होगा वो भी फ्लिपकार्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और अगर वो देखिए रिटर्न्स ड्यू टू अनसक्सेसफुल डिलीवरी टू कस्टमर, अगर आपका कस्टमर वो कोई भी इशू के वजह से कस्टमर नहीं है, देखिए रिटर्न्स ड्यू टू अनसक्सेसफुल डिलीवरी टू कस्टमर और कस्टमर कैंसिलेशन प्रायर टू डिलीवरी कंप्लीशन आर नॉट चार्ज। तो अगर कस्टमर डिनाई कर रहे हैं पार्सल लेने के लिए या फिर कस्टमर एड्रेस में नहीं अवेलेबल है या फिर कोई भी किसी भी रीजन से डिलीवरी नहीं हो पाया है तो वो सारे जो रिटर्न है वो आरटीओ हो जाएगा, मतलब रिटर्न टू ओरिजिन, और उसमें जो है आपको चार्ज नहीं लगेगा रिटर्न शिपमेंट का। अगर आरटीओ हो रहा है तो आपको चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन कस्टमर अगर रिटर्न कर रहा है रिसीव करने के बाद, ऑर्डर रिसीव करने के बाद, तो यहाँ पे देखिए कमीशन जो है फॉरवर्ड शिपमेंट उसमें चार्ज हो रहा है, लेकिन अगर रिवर्स शिपमेंट हो रहा है मतलब वो प्रोडक्ट अगर रिटर्न आ रहा है तो कमीशन चार्ज नहीं होगा। फिर कलेक्शन फी देखिए चार्ज है, मतलब कलेक्शन फी जो चार्ज हो गया है, आपने जो प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर कर दिए हैं उसके लिए जो चार्ज हो गया है वो आपको रिटर्न नहीं होगा। तो फिक्स फी जो था आइटम वैल्यू के ऊपर वो भी आपका यहाँ पे नहीं लगेगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा। शिपिंग फी जो है आपको फॉरवर्ड, देखिए आपका कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको जो शिपिंग कॉस्ट आप दिए थे, चार्ज किए थे, वो रिवर्स आपको नहीं होगा, वो आपके पास नहीं आएगा। तो आपका अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो आपको कलेक्शन फी और शिपिंग फी, फॉरवर्ड शिपिंग फी दोनों ही आपको लगेगा। तो ये दो आपको आपके लिए नुकसान है। देखिए और है शिपिंग फी, रिवर्स जो शिपिंग फी है वो भी आपको यहाँ पे लगेगा, मतलब कस्टमर से जो प्रोडक्ट रिवर्स आ रहा है उसके लिए भी आपको चार्ज देना होगा। तो अगर कस्टमर रिटर्न कर रहा है प्रोडक्ट तो आपको कलेक्शन फी, शिपिंग फी दोनों का ही लगेगा, शिपिंग फी फॉरवर्ड, शिपिंग फी रिवर्स। जो आपने भेजे थे प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए वो भी आपको चार्ज देना होगा, और जो रिवर्स के लिए आ रहा है, जो प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न कर रहा है उसके लिए भी आपको चार्ज देना होगा। अभी देखते हैं रिटर्न चार्जेस। अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है, अगर कस्टमर आपको रिप्लेस के लिए अगर रिक्वेस्ट कर रहा है तो आपको क्या देना होगा, क्या क्या चार्जेस लगेगा। देखिए यहाँ पे कमीशन जो नहीं लग रहा था वो तो वैसे भी आपका प्रोडक्ट का सेल तो हुआ है, रिप्लेसमेंट कस्टमर अगर रिक्वेस्ट किए हैं तो आपको तो देना होगा, तो उसमें क्या है कमीशन आपको फ्लिपकार्ट को देना होगा। फिर कलेक्शन फी जो है वन टाइम ही चार्ज पड़ेगा फॉरवर्ड शिपमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए आपको वो चार्ज नहीं लगेगा।
अभी फिक्स फी देखिए, फिक्स फी जो है दोनों में ही चार्ज हो रहा है। देखिए, लेकिन रिवर्स शिपमेंट जो है उसमें फिक्स फी आपका रिवर्स हो रहा है। तो आप ध्यान से इस बात को समझिए, अगर आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिवर्स जो शिपमेंट होगा उसमें आपको फिक्स फी जो है नहीं लगेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट शिपमेंट के लिए आपको वो फिर से चार्ज होगा। फिर शिपिंग फी देखिए, तो कस्टमर रिप्लेसमेंट अगर रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो आपको शिपिंग फी जो है फॉरवर्ड शिपिंग में भी आपको लगेगा, रिवर्स शिपमेंट में भी लगेगा और रिप्लेसमेंट के लिए भी आपको लगेगा। तो 3 टाइम्स आपका जो है शिपिंग चार्जेस लगेगा। तो ये था दोस्तों फ्लिपकार्ट में ओवरऑल एक्सपेंसेस आपका क्या होगा। तो दोस्तों आपको आइडिया हो गया होगा कि फ्लिपकार्ट में कमीशन के अलावा और क्या क्या अदर फीस है जो एप्लीकेबल होता है, और इससे आप सही सेलिंग प्राइस जो है एक प्रोडक्ट का होना चाहिए वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका समय शुभ रहे।